करंट अफेयर्स के अंतर्गत आज से हम यहाँ पर विभिन्न मंत्रालयों के द्वारा जारी की जा रही वार्षिक समीक्षा को प्रस्तुत करेंगे। इसमें मंत्रालयों के द्वारा एक साल भर में क्या-क्या यहाँ पर प्रमुख घटनाएं रही हैं, योजनाएं रही हैं या आंकड़े रहे हैं जो कि परीक्षा उपयोगी हैं, साथ खासकर आईएएस और पीसीएस जैसे एग्जाम में यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसलिए हम इस टॉपिक के अंतर्गत विभिन्न मंत्रालयों के द्वारा जो वार्षिक समीक्षाएं प्रस्तुत की जाएंगी उनको हम सिलसिलेवार ढंग से यहाँ पर वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष लेकर आएंगे। इसमें यहाँ पर आज हमारा ये पहला वीडियो है और आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर पंचायती राज मंत्रालय की जो वार्षांत समीक्षा है 2022 की उसको यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या रही है प्रमुख यहाँ पे घटनाएं पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित। देखिए यहाँ पर पंचायती राज मंत्रालय के हाल ही में यहाँ पर इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है, वार्षिक समीक्षा यहाँ पर, और जिसमें कई सारी अपनी योजनाएं और उपलब्धियों का इन्होंने वर्णन किया हुआ है। जैसे कि एक योजना इन्होंने ये लेकर आए थे जिसको कहते हैं स्वामित्व योजना। इस योजना को देखें तो ये प्रत्येक ग्रामीण परिवार के मालिक को अधिकारों का रिकॉर्ड प्रदान करके ग्रामीण भारत की आर्थिक प्रगति को सक्षम करने के लिए राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2020 पर प्रधानमंत्री के द्वारा ग्राम क्षेत्रों में सुधार, प्रौद्योगिकी के साथ गांवों का सर्वेक्षण, मानचित्रण की यहाँ पर ये योजना थी। ठीक है, तो एक तरीके से यहाँ पर आपको अपने क्षेत्र विशेष में किस तरीके की स्थिति है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसकी सारी जानकारी यहाँ पर आपको पंचायतों के स्तर पर उपलब्ध कराने के लिए प्रारंभ किया गया था। देखा जाए तो इस योजना की उपलब्धि के तौर पर अगर हम देखें तो दिसंबर 2022 तक करीब 2 लाख गांव में ड्रोन उड़ाने का काम पूरा हो चुका है। दादरा और नगर हवेली, दमन दीव, दिल्ली, हरियाणा, लक्षद्वीप समूह, पुडुचेरी, उत्तराखंड, गोवा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ड्रोन परीक्षण यहां पर पूरा किया गया जा चुका है। हरियाणा और उत्तराखंड के सभी बसे गांवों के लिए संपत्ति का रिकॉर्ड भी यहां पर तैयार कर लिया गया है। ऐसे ही एक और यहां पर देखें तो ई ग्राम स्वराज, ई वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को लेकर भी यह चर्चा का विषय रहा। देखा जाए तो ई ग्राम स्वराज पंचायती राज के लिए एक सरलीकृत कार्य आधारित एक लेखा ये अनुप्रयोग है जिसमें पंचायती राज संस्थाओं की जो भी यहाँ पर निधियां हैं उनके अधिक अंतरण को प्रेरित करने के लिए पंचायत एक विश्वसनीयता को बढ़ाने में सहायता करेगा। ये यह विकेंद्रीकृत योजना प्रगति रिपोर्टिंग, कार्य आधारित लेखांकन के माध्यम से एक बेहतर पारदर्शिता लाने का काम करेगा। जो ई गवर्नेंस की एक प्रक्रिया हम देखते हैं उसको लाने में यहाँ पर आपको ई वित्तीय प्रणाली जो प्रबंधन प्रणाली है ये यहाँ पर पंचायत के स्तर पर कार्य करने वाली है या कर रही है। तीसरा यहाँ पर है संपत्ति की जियो टैगिंग को लेकर के मंत्रालय ने संपत्ति का आकलन करने के लिए जियो टैग यानी कि जीपीएस निर्देशांक के साथ चित्रों को कैप्चर करने में सहायता हेतु मोबाइल आधारित समाधान जिसको हम कहते हैं एम एक्शन सॉफ्ट बनाया है। दिसंबर 2022 तक 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत की गई गतिविधियों के माध्यम से जो पूरी परिसंपत्तियां जो पंचायतों के स्तर पर देखी गई हैं उसमें 2 लाख यहाँ पे 5,000 जो तस्वीरें हैं वो ऑलरेडी आपको अपलोड की जा चुकी हैं। एक और टॉपिक देखा जाए तो यहाँ पे सिटीजन चार्टर का है। सेवाओं के मानक के संबंध में अपने नागरिकों के प्रति पंचायती राज संस्थाओं की प्रतिबद्धता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मंत्रालय ने मेरी पंचायत मेरा अधिकार जन सेवा हमारे द्वार के नारे के साथ यहाँ पे नागरिक चार्टर दस्तावेज अपलोड करने के लिए यहाँ पे मंच प्रदान किया है। दिसंबर 2022 तक करीब 2.15 लाख ग्राम पंचायतों अपना स्वीकृत सिटीजन चार्टर अपलोड किया है और नागरिकों को 952 सेवाएं यहाँ पर वो प्रदान कर रहे हैं जिनमें 268 सेवाएं ऑनलाइन मोड के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं। तो ये रहा सिटीजन चार्टर। इसके अतिरिक्त ऑनलाइन देखा जाए तो एक ऑडिट का भी सिस्टम यहां पर अपनाया गया है। सार्वजनिक डोमेन में पंचायत खातों की लेखा परीक्षण रिपोर्ट प्रदान करने के लिए मंत्रालय ने केंद्रीय वित्त आयोग के अनुदानों से संबंधित पंचायती खातों की ऑनलाइन लेखा परीक्षा कराने हेतु यहाँ पे ऑडिट ऑनलाइन एप्लीकेशन की यहाँ पे संकल्पना दी थी। यह न केवल खातों की ऑडिटिंग की सुविधा यहाँ पे प्रदान करता है बल्कि इसके साथ साथ किए गए ऑडिट संबंधित डिजिटल ऑडिट रिकॉर्ड को भी बनाए रखने का भी यह प्रावधान करता है। तो एक देखिए तो ऑनलाइन ऑडिट भी होगा, उसका डेटा भी यहाँ रखा जाएगा, वो भी एक अच्छी एक प्रक्रिया के तौर पे देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त ग्राम ऊर्जा स्वराज की एक स्थिति देखा जाए यहाँ पर इसमें मंत्रालय ने ग्राम पंचायत स्तर पर देखिए अक्षय ऊर्जा को अपनाने को लेकर यहाँ पे एक सुझाव दिया गया है और इसके लिए ये पहल भी यहाँ पे प्रारंभ की गई है।
देखा जाए तो मंत्रालय ने अक्षय ऊर्जा को यहाँ पे अपनाने के दिशा में पंचायती राज संस्थाओं को प्रोत्साहन मई 2022 में यहाँ पे ग्राम ऊर्जा स्वराज पोर्टल के माध्यम से लॉन्च करके दिया है कि आप गांव में भी यहाँ पे ग्राम ऊर्जा या कह सकते हैं कि अक्षय ऊर्जा को यहाँ पर अपनाइए, उसके विभिन्न वैकल्पिक जो हमारे पास स्रोत हैं उनको अपनाइए। तो उसके संदर्भ में यहाँ पर ग्राम ऊर्जा स्वराज एक पोर्टल लॉन्च किया गया। इसके अतिरिक्त संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान जो कि 2022-23 से 2025-26 तक चलने वाला है, इसमें देखिए इसका जो फोकस है वो पंचायती राज संस्थाओं के स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत केंद्रों के रूप में पुनः एक कल्पना यहां पर है, जिसमें केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य स्तरीय विभागों, अन्य हितधारकों के ठोस एवं सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से विषयगत दृष्टिकोण अपनाते हुए जमीनी स्तर पर हमें सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण पर यहाँ पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि जो देखिए सतत विकास लक्ष्य है उन्हें हम स्थानीय स्तर पर पंचायत स्तर तक उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उस पर देखा जाए तो ये एक फोकस करता हुआ ये एक योजना है। इससे देश के सभी राज्यों के शासित प्रदेशों तक इसे विस्तारित किया जाना है। दिसंबर 2022 तक देखें तो 11 राज्य और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों को 435.34 करोड़ रुपए की यहाँ पर राशि जारी की जा चुकी है। इसके लिए पंचायतों के लिए 13 लाख से अधिक निर्वाचित प्रतिनिधियों, पदाधिकारियों और अन्य हितधारकों को विभिन्न प्रशिक्षण भी प्रदान किए गए हैं, जिनके विवरण प्रशिक्षण प्रबंधन पोर्टल की वेबसाइट पर यहां पर अपलोड की जा चुकी है। तो इस तरीके से वार्षिक समीक्षा रिपोर्ट्स को देखने से आपको क्या क्या योजनाएं आई हैं, क्या डेटा आया है, कौन से पोर्टल लॉन्च किए गए हैं, उसका क्या काम है, ये सारी चीजों का एक हम कह सकते हैं कि सरलीकृत स्वरूप से पंचायत मंत्रालय वार आपको सारी जानकारी यहां पर मिल जाती है। तो इसे जरूर देखें, वीडियो को शेयर जरूर करें। इसी कड़ी में हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी और एक मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट को लेकर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।